दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी से जरा भी प्रेम है तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना, क्योंकि यह वीडियो एक वीडियो से कहीं अधिक एक बड़ी चेतावनी है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, कुछ ऐसी विशेष घटना घट रही है जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं। एक देवी हैं जो आपसे पूरी तरह से नाराज होने वाली हैं, या यूं कहें कि नाराज हो चुकी हैं, और इसके दुष्परिणाम आपके जीवन काल में कुछ ही समय में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर से एक ऐसी छाया हटने वाली है, या यूं कहें कि हट चुकी है, अब उसका अंश मात्र ही आपके ऊपर बना हुआ है। तो जब यह छाया आपके ऊपर से हटेगी तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य तौर पर 3 मुख्य समस्याएं आपके सामने आएंगी, जिनके बारे में हम आगे आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, ये एक ऐसी देवी हैं जो आपको पिछले लंबे समय से, या यूं कहें कि पिछले कई वर्षों से बचाती हुई चली आ रही हैं, लेकिन आपने इनकी लगातार अनदेखी की है, लगातार निरादर किया है। इस वजह से अब देवी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं और आपको छोड़कर जाने वाली हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके पिछले जीवन काल में आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको कहीं बाहर निकलने का, यानी कि परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि आपको ऐसा लगता था कि अब आपको अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या फिर कोई दुर्घटना या फिर किसी का किया कराया किसी प्रकार की ऐसी घटना जरूर हुई है जिससे आपकी जान जाते जाते बची है। तो दोस्तों, जानते हो, यह आपकी जो जान है आज आपके पास, यह किसकी देन है? यह इन देवी की देन है, जिन्होंने आपकी हर पल रक्षा की है, आपको हर मुसीबत से हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। और आज भी आप जो मुसीबतों से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन मुसीबतों से लड़ने की, उनसे बाहर निकलने की इच्छा शक्ति जो आपके अंदर है, वह भी इन देवी की ही देन है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आपको अब तक इस बात का एहसास ही नहीं है, और आपने इन देवी के नाम से एक छोटी सी पूजा पाठ भी नहीं की है। दोस्तों, हम आपको एक और विशेष बात बता दें कि वैसे तो ये देवी आपका साथ कभी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन कुछ आपके आचरण ऐसे हुए हैं, या यूं कहें कि अनजाने में आपसे कुछ भूलें ऐसी हुई हैं, जिसकी वजह से देवी आपसे अब रुष्ट हो चुकी हैं, या यूं कहें कि निराश हो चुकी हैं, और अब मजबूरी है कि अब वे आपका साथ छोड़कर जाने वाली हैं। तो अब आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, यदि आपके ऊपर से देवी की यह छाया, या यूं कहें कि रक्षा कवच एक बार हट गया, तो फिर आपके लिए विपत्तियों का जो अंबार लगेगा, जो आपके ऊपर मुसीबतों का बड़ा पहाड़ टूटेगा, उसके बारे में आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, वह एक एक जानकारी शास्त्रों से प्रमाणित है, साथ ही साथ ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं उसे समझते हुए अपने जीवन में उसे उतारना शुरू कर देना है, तभी आप इस महाविपत्ति से बच सकते हैं। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। फिर बाद में मत कहना कि आपके जीवन से परेशानियां हटती क्यों नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जातक के कर्म की शक्ति कम प्रबल होगी, या भाग्य शक्ति कम प्रबल होगी, तो ये देवी उस जातक का साथ छोड़ भी चुकी होंगी। तभी हम कई जातकों के ऐसे कमेंट पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में अचानक इतनी सारी मुसीबतें कहाँ से आ गईं, कहाँ से ये विपत्ति हमारे ऊपर टूट पड़ी है। तो इन सब बातों का आपको जवाब मिलेगा। बहुत ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक जानकारी जो आपकी जान बचा सकती है, आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकती है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, अकेले में एकांत में देखना है, ताकि हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसको एक बार कर लेने मात्र से आपके ऊपर ऐसी एक दिव्य छाया आ जाएगी, या यूं कहीं कि एक ऐसा दिव्य रक्षा कवच आपके आसपास निर्मित हो जाएगा, जिससे आपके ऊपर जीवन भर फिर कोई मुसीबत आएगी नहीं। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आपको मुसीबतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी महाविपत्ति नहीं आएगी जिससे आपका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए।
जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देखें वीडियो को। चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं और आपको देते हैं अनमोल जानकारी का एक हीरा जो आपके जीवन को भी कीमती बनाएगा और प्रकाशवान बनाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें दोस्तों। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको बहुत ज़रूरी है प्राप्त कर लेना, और यदि हो सके तो एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। दोस्तों माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन आप विचार करके देखिए, आपके जीवन में कई बार भयंकर से भयंकर परेशानियां आई हैं, पीड़ाएं आई हैं, लेकिन इन परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग और पीड़ा से मुक्त कराने का रास्ता भी इस देवी ने आपको दिखाया है। कई बार तो आपको ऐसा लगा जैसे कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, लगभग जनहानि तक स्थिति पहुंच गई, यानी कि किसी न किसी की मृत्यु निश्चित थी या फिर आपकी ही जान पर बन आई थी, लेकिन तब भी आपके प्राणों की रक्षा करने वाली यही देवी थी। हम कह सकते हैं कि आपके आसपास एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच इस देवी ने बना दिया था जो आपको हर एक मुसीबत से बचा रहा था या फिर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति दे रहा था। हालांकि आपके जीवन में आज के समय में भी परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं। आपकी परेशानी कष्ट लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन सब परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं आपका खुद का भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, बड़ी ही दुख की बात है यह है कि आप कुछ जरूरी मूलभूत बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको गलती से भी भूलना नहीं चाहिए, उन बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी तो आपको यदि कोई ज्ञान की बात बताए भी तो आप उसका मजाक ही उड़ाने लगते हैं। आप बड़ी से बड़ी और भारी से भारी बातों को भी कभी कभी इतना हल्के में ले लेते हैं कि आपको एक सुंदर मौका प्राप्त हो भी तब भी आप उसका लाभ नहीं ले पाते, यानी कि ज्ञान के माध्यम से जीवन को बदलने का मौका आप उसे हंसते हंसते गवा देते हैं। फिर आप मुसीबतों में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, और आपकी अनजाने में की जाने वाली इन्हीं गलतियों की कीमत आज तक आप चुका रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लगातार परेशान रहते हैं, आपके मन में लगातार बेचैनी रहती है, भविष्य को लेकर एक अनजाना सा भय डर आपको बना ही रहता है। आप चेहरे से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन भयभीत रहता है। कभी कभी आप दुखी होते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, दुखी होता है, लेकिन आप फिर भी चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, कर्म की शक्ति आपकी बहुत प्रबल है, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, मन वांछित फल आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। स्थिति तो इतनी बुरी है कि आप जहाँ भी पैसा लगा दे वह पैसा या तो डूब जाता है या फिर फंस जाता है। कहने का मतलब कि वह आपके किसी काम का नहीं रहता है। जो भी आपसे पैसे ले लेता है वह वापस ही नहीं करता है, और वापस करता भी है तो तमाम बुराइयों के साथ, यानी कि आपका रिश्ता लगभग समाप्त ही हो जाता है। इन सब बातों को सोच सोच कर आप बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको अकेले में बैठकर रोना भी आता है। आपको लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है, आपको किस बात की सज़ा मिल रही है, कहीं आपका भाग्य ही तो खराब नहीं है, या फिर कभी कभी आपको विधि के विधान पर यानी कि भगवान पर भी शक होने लगता है कि आपने सच्चे मन से पूजा पाठ की तब भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो पाया। शायद भगवान के नियम में ही कोई कमी होगी, तभी आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान किसी के भी साथ अन्याय नहीं करते हैं, हमेशा सबके साथ न्याय ही करते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि कोई आपके दरवाजे पर आया और आपने दरवाज़ा खोला ही नहीं तो वह अंदर कैसे आएगा, और जब वह आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगा तो वह आपके लिए कार्य कैसे करेगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा भी है दोस्तों, कि भगवान की कृपा आपके पास आती तो है, लेकिन कोई ना कोई बाधा है जिसे आपने हटाया नहीं है, और इसी बाधा के चलते वह कृपा आप तक पहुंच नहीं पाती है। फिर आपको लगता है कि क्यों आपको भगवान की कृपा और आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, आपकी क्या गलती है। तो आपकी जो गलती है वही हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, और इन गलतियों को सुधार करने के बाद दोस्तों हम गारंटी देते हैं कि आप
निश्चित तौर पर सुखी हो जाएंगे, आपका हर एक कष्ट समाप्त हो जाएगा, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो आपके दुख के दिनों का अंत निश्चित है। तो सबसे पहले जब हम आपको इन देवी के बारे में जानकारी दें और इन्हें कैसे आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और इनकी कृपा और भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में जानकारी दें, उससे पहले हम आपको आपकी ही उन कमियों के बारे में बता देना चाहते हैं जिन कमियों की वजह से ये देवी आपसे नाराज हुई हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके स्वभाव में या यूँ कहें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी आपकी यही है कि आप गुस्सा बहुत करते हैं और अक्सर आपका क्रोध गलत जगह पर हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, क्रोध कितना भयानक हो सकता है, इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि यदि आपने 1 मास तक तप किया, पूजा पाठ किया, घंटों नाम जप किया और एक बार क्रोध कर लिया तो संपूर्ण तप और पूजा पाठ का फल समाप्त हो जाता है। यानी कि क्रोध कितना भयानक हो सकता है। क्रोध आते ही आप विचार शून्य हो जाते हैं और आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिन्हें आपको भूले से भी नहीं कहना चाहिए था। यानी वे पूर्ण रूप से नकारात्मक बातें होती हैं और आप उन बातों से अपनों को ही चोटिल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। हालांकि जब आपको क्रोध आता है और आप कुछ गलत हरकतें कर जाते हैं, बातें कह जाते हैं, फिर जब आपका क्रोध शांत होता है तो आपको मन में पछतावा भी बहुत होता है। फिर आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है और क्रोध एक ऐसी ही गलती है। तो आपको भूले से भी क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको क्रोध से लड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का यह बहुत बड़ा दोष है। आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर आप बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से आपका स्वभाव बदल जाता है और आप एकदम से क्रोधी या चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान बन जाते हैं। आश्चर्य की बात तो दोस्तों यह है कि आपके अपने ही कभी कभी आपके इस स्वभाव से चौंक जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव परिवर्तन होता ही इतनी जल्दी है। अब आपने गलत इंसान पर क्रोध कर दिया तो इससे एक नकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है और यह नकारात्मक माहौल ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो आपको लंबे समय तक प्रभावित करती है। यानी कि आपके द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कर्म को आप तक पहुंचने नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक रुकावट का कार्य करती है। जब आपने पूजा पाठ की, भक्ति की, ईश्वर की आराधना की और आपको फल मिलने का इसमें जब अवसर आया तो आपने क्रोध करके उस फल के अवसर को अपने पास आने से रोक दिया। दोस्तों, आप हमारे कहने से केवल 7 दिनों का एक प्रयोग करिए और 7 दिनों तक आप मन में यह संकल्प करिए कि आप गलती से भी, भूले से भी क्रोध किसी के ऊपर नहीं करेंगे। यदि आपको क्रोध मन में आता भी है, क्योंकि क्रोध के आने पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो क्रोध यदि आपको मन में आता भी है तो उस समय आप किसी से एक भी शब्द बात नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे और हो सके तो मन में ईश्वर का ध्यान करने लगेंगे, अपने आराध्य को याद करने लगेंगे। और जब आपका क्रोध हल्का हो जाए, शांत हो जाए, तभी आप किसी से बात करेंगे। यानी किसी को जाहिर नहीं होने देंगे कि आपको क्रोध आया है। जब आपका क्रोध चला जाएगा तभी आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे। 7 दिनों तक बस आप इस प्रयोग को करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे जो स्पष्ट होंगे और आपको साफ साफ समझ में आएंगे। केवल 7 दिनों का यह प्रयोग आप करके देखिए दोस्तों। दूसरा, आपकी कमी दोस्तों, यह बहुत बड़ी कमी है, इसे ध्यान से सुनिए। वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपको ईश्वर पर और पूजा पाठ पर, धर्म पर, सब पर अच्छा विश्वास है, आप सबकी मन में इज्जत करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब कभी कोई इंसान आपको कोई ज्ञान की बात बताता है जिससे आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो आप उसे अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसकी बातों का कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं। दोस्तों, यह अच्छी आदत नहीं है। अब आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिसे आप जानते नहीं हैं, जरूरी नहीं कि वह इंसान या वह चीज़ इस संसार में हो भी ना। जैसे कि आप विदेश में अमेरिका की ही बात कर लें कि अमेरिका का बस आपने नाम सुना है, कभी आप वहाँ पर गए नहीं हैं और कभी आपने अमेरिका जाने का अनुभव नहीं लिया है, बस नाम मात्र सुना है। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि अमेरिका नाम की कोई देश या कोई जगह है ही नहीं इस संसार में? जी नहीं दोस्तों, आप यदि नहीं जानते हैं तब भी अमेरिका तो है ही। इसी तरह दोस्तों, आप ईश्वर की शक्ति को या फिर
भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को आपने नाम तो सुना है, लेकिन आप अंधविश्वास कहकर यदि टाल देंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे शक्तियां हैं नहीं। वे शक्तियां हैं दोस्तों, और उनका प्रभाव जीवन पर 100% होता है। दोस्तों, हमने लोगों के जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। यानी जहां वो एक एक पाई पाई को मोहताज थे, पैसे पैसे की मारामारी जीवन में थी, वहीं उन्होंने सच्चे मन से कुछ उपाय करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यकीन मानिए कि 6-8 महीनों में ही, यानी 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया, और उनके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल गई। पैसे की परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो गई और मानसिक सुकून जीवन में आ गया। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चीज़ें होती तो हैं, बस आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कभी आपको कोई ये कहे कि इस स्थान पर दीपक जलाइए, तो आपके मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि एक दीपक जलाने से क्या हो जाता है। कभी आपको कोई कहे मंदिर चले जाइए, तो आपको लगता है कि मंदिर जाने से क्या हो जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है, इससे कौन सा अंतर आ जाएगा। दोस्तों, दीपक की शक्ति का एहसास आपको कब होगा? आप समझिए, दीपक में क्या है? दीपक में ज्योति है, अग्नि है। और अग्नि क्या है? ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। अग्नि भोजन को पका सकती है, जीवन को सुंदर बना सकती है, और जीवन में विनाश भी ला सकती है। तो अग्नि वही है जो उस दीपक में है, और वही हमारे घर के रसोई घर में है, चूल्हे में है, जो हमें भोजन देती है। तो अग्नि बहुत शक्तिशाली है। तो जब हम अग्नि किसी देवी देवता को याद करके प्रज्वलित करते हैं, विशेष तौर पर ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो वह शक्ति तुरंत आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए दीपक का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसे हल्के में मत लेना दोस्तों। आप यकीन मानिए कि जो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे दीपक जलाना है, मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है, या तमाम तरह के और भी उपाय हैं। गणेश जी को जैसे दूब के छोटे छोटे से बंडल अर्पित करना है, या फिर मोदक अर्पित करना है, ये सारे जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों से हमारे पुराण भरे पड़े हैं। चाहे विष्णु पुराण की बात करें, चाहे शिव पुराण की बात करें, या फिर गरुड़ पुराण की बात करें, सभी पुराणों में तमाम उपाय जो जीवन को सुंदर और सरल बना सकते हैं भरे पड़े हैं दोस्तों। और ये उपाय क्यों लिखे गए हैं? ये ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए उपाय हैं दोस्तों, कोई छोटे मोटे उपाय नहीं हैं। और इन उपायों का मकसद केवल यही है कि आपकी ओर शुद्ध सकारात्मक ईश्वर की ऊर्जा आकर्षित हो, ईश्वर का आशीर्वाद जिसे हम कह सकते हैं वह आपको प्राप्त हो। अब ये उपाय क्यों लिखे गए हैं? ताकि जनमानस यानी हम और आपके जीवन में प्रकाश आ सके, सकारात्मकता आ सके, जीवन सुंदर बन सके। और यदि हम ही अपने पुराणों में लिखी हुई बातों को सत्य नहीं मानेंगे और उनके अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे, तो फिर हमारा जीवन बदलेगा कैसे? क्योंकि हमारे जीवन को बदलने का रास्ता तो वही है। हमने अपने जीवन की शुरुआत ही वहीं से करी है, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से। जैसे कि हमारे जन्म से पहले ही जो संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार है। और आपने जिसका नाम सुना होगा, वैसे तो बहुत संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आपने सबका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ का आपने नाम अवश्य सुना होगा। जैसे कि नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये जो संस्कार हैं, ये हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की परंपरा से आते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशवान और शुद्ध बनाते हैं। इससे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, इन सब बातों को हमने आपसे इसलिए बताया कि आप जो भी उपाय किसी ने आपको बताए हैं, उन पर विश्वास करें और उन्हें सच्चे मन से अपने जीवन में अपना कर जीवन को बदल डालें। इसीलिए हमने आपको इस सब बातों के बारे में बताया है। अब चाहे उपाय हम बताएं दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप हमारी हर बात को मान लें, लेकिन कोई भी उपाय आपको बताता है और वह ज्ञानी इंसान है, तो आप उस उपाय को एक बार अपने जीवन में आजमाएं जरूर। उपाय करने में कोई खर्चा नहीं होता दोस्तों, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत करने में जाता ही क्या है दोस्तों। विश्वास रखें, भाव रखें और मेहनत करें, जीवन बदलेगा 100%, हम गारंटी देते हैं। हमने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है उपायों के माध्यम से। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कौन सी हैं वो देवी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं और आपके जीवन से अब जाने वाली हैं। बेहतर यह होगा कि आप उन देवी को प्रसन्न करें और उनके लिए कोई ना कोई पूजा पाठ कर्म अवश्य ही प्रारंभ कर दें, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अनर्थ होने शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो बस आप अगले 10 से 15 दिन का इंतजार करिए दोस्तों। आपके जीवन में बहुत ही भयानक और कठिन परेशानियां या सूचनाएं हासिल होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसी ऐसी खबरें आपको मिलेंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपका रक्षा कवच तो आपके पास से हट गया। तो ध्यान से सुनिए, वे देवी हैं आपकी कुल देवी।
जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कुल देवता भी हों, लेकिन हम उन्हें कुल देवी ही कहेंगे। अधिकतर मामलों में यही होता है। भगवान श्री कृष्ण से लेके भगवान श्री राम से लेके हर एक राजा महाराजा या फिर कोई भी बड़े से बड़ा नाम उठा लीजिए दोस्तों, सबकी कुल देवी हुआ करती थी और वे अपने जीवन के छोटे बड़े सभी कार्य कुल देवी की पूजा पाठ के बाद ही प्रारंभ किया करते थे। अब आप हमें विचार करके बताइए कि आपने पिछली बार अपनी कुल देवी की पूजा कब की थी? क्या आपको पता भी है कि आपकी कुल देवी कौन है? बहुत से लोगों को तो अपनी कुल देवी के बारे में ही पता नहीं है कि वे कौन सी हैं। उनकी पूजा पाठ करना तो बहुत दूर, एक उनके नाम का दीपक तक नहीं जलाते दोस्तों। जानते हैं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो कुल देवी से आज्ञा मांग कर जाते थे। जब युद्ध जीत कर आते थे तो अपनी जीत कुल देवी को समर्पित किया करते थे। कुल देवी का महत्व का बखान दोस्तों यदि हम करें तो एक ऐसा ही वीडियो और बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन दोस्तों समय का अभाव है, इस वजह से हम आपको सारी बातें संक्षिप्त में बता रहे हैं। बस आप हमारे कहने से इन बातों पर विश्वास करिए और अपनी कुल देवी को ढूंढिए। वैसे तो कुल देवी के नाम का एक दीपक हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आप अपने मुख्य दरवाजे की, यानी आपका जो घर है उसका जो मुख्य दरवाजा है उसके बीचों बीच दहलीज पर एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाया करिए। यह दीपक कुल देवी के नाम का होता है और इस दीपक की बाती बाहर की ओर होनी चाहिए दोस्तों। और याद रखें कि जब तक यह दीपक जले तब तक उस दीपक को कोई छुए ना, यानी कि दरवाज़ा है तो हो सकता है कि कोई लापरवाही दिखाए और वहाँ से गुजरे और वह दीपक को पैर लग जाए। यह बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है दोस्तों और अनिष्टकारी होगा। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि आपको पता भी तो लगाना है कि आपकी कुल देवी या देवता हैं कौन, क्योंकि जब तक आप पता नहीं लगाएंगे इनकी संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो नहीं पाएगी दोस्तों। तो यदि आपको अपनी कुल देवी या देवता के बारे में पता लगाने की विधि जाननी है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपने अगले वीडियो में इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे और गारंटी देते हैं कि 7 दिनों के भीतर भीतर आपकी कुल देवी या देवता आपको सपने में आकर प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और आपको अपने बारे में बताएंगे। आपको 100% पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है। तो इस विधि के बारे में यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बना देंगे। अभी समय का बहुत अभाव है तो अभी आपको हम बता दें कि आप कुल देवी या देवता के नाम का नित्य एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य जलाएं, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है दोस्तों। आपने जीवन भर से कुल देवी या देवता के बारे में विचार नहीं किया है, अब आपकी कुल देवी आपसे नाराज हो चुकी हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन के बढ़ते हुए कष्ट इस बात का प्रमाण है। कुल देवी आपके कुल की पालनहार हैं, रक्षक हैं, आपके भले बुरे में आपकी मदद करने वाली हैं, तो उनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो जानकारी आपको दी है वह आपको समझ में आई होगी और उस जानकारी का आप कुछ लाभ अवश्य ले पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।